देश की राजधानी दिल्ली से, दिल्ली के दंगल से करेंगे शुरुआत, क्योंकि वहां पर चुनाव जारी है और आज मतदान का दिन है। दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों के लिए बुधवार यानी कि आज ही सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उसी के साथ विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर के साथ दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रही हैं आतिशी वोट डाल चुके हैं। 11 बजे तक अगर बात करें तो 11 बजे तक 20% से भी ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ एक महिला ने संगम विहार थाने में फ्लाइंग किस देने का केस दर्ज करवा दिया है। वहीं पर आपको बता दूं कि ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामिया नगर थाने में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज हुआ। वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने, क्योंकि वह मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, मुख्यमंत्री आतिशी ने यहाँ पर कहा है कि दिल्ली का चुनाव धर्म युद्ध की तरह है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या आम क्या खास। आज का दिन देश की राजधानी के लिए ऐसा है कि सभी जाएंगे वोट डालेंगे, कहते हैं ना, बाद में जलपान पहले मतदान, और उसी को लेकर आज हर एक माननीय हो या फिर कोई आम जनता हो, वोट डालने जरूर जा रहा है। और अगर आप भी अपने घर में हैं तो कृपया करके उठिए। एशियन न्यूज आपसे दरख्वास्त करता है कि जाइए मतदान जरूर कीजिए। तो यहाँ पर जब लोग वोट डाल रहे थे तो अलग अलग तस्वीरें भी वहां से आ रही थी। फिलहाल आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद है। बड़ी बड़ी ऐसी सीटें हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो प्रमुख सीटें हैं उसको देखना बेहद जरूरी है। यहाँ पर नई दिल्ली की जो सीट है, आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा खड़े हैं। यहाँ पे सबसे अहम दिल्ली में ये है कि जो दिल्ली की टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। बेशक वो पहले जो टक्कर थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहती थी, लेकिन लंबे समय से बीजेपी बेशक देश में अपनी लहर चला पाई हो, लेकिन अभी भी देश की जो राजधानी है, जो दिल्ली दिल वालों की है, उस पर अभी तक आज तक बीजेपी अपना कब्जा नहीं कर पाई है। और आपने पिछले दिनों देखा भी था, बेशक वहां पे जब निगम के चुनाव हुए तभी भी यहाँ पर ये भी देखने को मिला था, बीजेपी लंबे समय से वहां पर शासन कर रही थी, पर वहां पर भी शिकस्त हो गई और उसके बाद वहां भी आम आदमी पार्टी आई। अब अगर विधानसभा चुनाव को देखें तो बहुत लंबा समय हो चुका है, कई साल हो चुके हैं, आज तक कभी भी बीजेपी दिल्ली पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई है। और अब प्रमुख सीटें जो हैं उस पर भी देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं उनकी सीट कालका जी है, उनके सामने रमेश बिधूड़ी खड़े हैं। रमेश बिधूड़ी आपको बता दें कि पार्टी का यहाँ पर, क्योंकि आतिशी के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी से बगावत करके यहाँ पर आए थे और अब उन्हीं के खिलाफ यहाँ कालका जी में लड़ रहे हैं। कालका जी आतिशी बहुत लंबे समय से जीत रही है और कालका जी में अगर आतिशी का फीडबैक लिया जाए तो हमेशा यही वहां पर सुनने को मिलता है कि वहां पर जब से आतिशी आई है तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो सुनने को मिली हैं जो अच्छी होती जा रही है। लेकिन उससे इतर देखना होगा कि आज रमेश बिधूड़ी को कालका जी वाले लोग पसंद करते हैं कि नहीं। उसके आगे पटपड़गंज में अगर जाएंगे तो अवध ओझा है, रविंद्र सिंह नेगी है, यहाँ पर भी सभी जानते हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी का जो है दबदबा रहा है। ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज और शिखा राय यहाँ पर है। ओखला से अमानतुल्लाह खान और मनीष चौधरी। अमानतुल्लाह खान जो है बड़े ही बागी नेता है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही मुखर नेता है पार्टी की तरफ से, और अलग अलग चीजें यहाँ पर देखने को उनकी तरफ से मिलती भी है। वो लंबे समय से जीतते भी आए थे। अब आपको 2020 के परिणाम भी हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 68 सीटें यहाँ पर तो 2020 में आपको बता दें, 2020 के भी अगर हम देखें 70 में से अगर सीटें यहाँ पर करें तो 70 में से सीटें कांग्रेस को बहुत मुश्किल ही कुछ सीटें ये मिल पाई थी। खाता खोलना भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उनको दिक्कत आई थी। अब भाजपा ने यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स उतार दिए थे, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और जानकारी दे दूं, क्योंकि यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज जो है वोटिंग भी हो रही है। 13,766 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 70 यहाँ पर सीटें हैं। सुबह 11 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान अब जो है शाम 6:30 बजे के बाद अलग अलग एजेंसी द्वारा एग्जिट पोल के नतीजे भी आज जारी कर दिए जाएंगे। चुनाव जो रिजल्ट है वो 8 फरवरी को आएगा। 3 फरवरी को देखना होगा कि जो देश की राजधानी है वो किसके हाथ में आती है।